है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो जड़ की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जड़ को याद करने की क्या ट्रिक थी, आई होप आप लोग भूल गए होंगे। तो जड़ की क्या ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी, बताओ क्या ट्रिक थी? मूली चूसेगा, ये तो बताई थी ना। पूछ नहीं रहा भाई, आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ट्रिक है आपकी, मूली चूसेगा। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि मूली चूसेगा, यही ट्रिक बताई थी ना। ये जड़ों को याद करने की ट्रिक थी, मूली चूसेगा। ठीक है, मूली हो गई आपकी, चू का आपका हो गया चुकंदर, सा का मतलब हो गया आपका शकरकंदी या फिर आप सलजम भी ले सकते हो, और गा का मतलब हो गया आपका गाजर हो गया। ठीक है, गाजर हो गया। इसमें एक नई जड़ और ऐड की है, वो आपका टेपियोका। टेपियोका आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, टेपियोका एक तरीके का आपका फल होता है, ठीक है, जो आपका जमीन के अंदर आपको उगाया जाता है। तो ये बेसिकली एक तरीके की आपकी जड़ हो गई। और ये कहां पर आपको उगाया जाता है? ये आपको उगाया जाता है आपका केरल के अंदर। कहां पर? ये आपको उगाया जाता है टेपियोका, आपका केरल के अंदर उगाया जाता है। वहां के लोग इसको फिर अपना पकाकर और इसको खा जाते हैं। ठीक है, इसी का एक और दूसरा नाम होता है, टेपियोका का दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है आपका कप्पा नाम होता है। क्या नाम होता है? कप्पा नाम होता है। पिछली बार जब मैंने मैराथन क्लास कराई थी ईवीएस की, जब मैंने कहा था इसका दूसरा नाम भी याद कर लेना, एक शिफ्ट के अंदर पूछ लिया गया था ये वाला नाम। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, पता नहीं किस शिफ्ट के अंदर कौन सा पूछ ले जाए। ठीक, तो ये टेपियोका के बारे में जानकारी होगी। तो जड़ों की ट्रिक भी मैंने बता दी कि मूली चूसेगा, और उसके अलावा ये सारी जड़ों के नाम बता दिए जिसको आप लोग खाते हो। ठीक, अब बात करते हैं तने के बारे में। तो तनों की क्या ट्रिक मैंने बताई थी आपको? हद कर दिया आपने। क्या बताई थी? हद कर दिया आपने। ठीक है, ये तनों को याद करने की ट्रिक थी कि हद कर दी आपने। ठीक है, हद कर दी आपने, ये इसको याद करने की ट्रिक थी। अब हद कर दिया आपने की क्या थी? हद का मतलब हो गया आपका हल्दी, कर का मतलब हो गया आपका केसर, उसके अलावा दी का मतलब हो गया आपका अदरक, और आ का मतलब हो गया आपका आलू, और पा का मतलब हो गया आपका प्याज। ठीक है, यह हो गया आपका आलू, प्याज और अदरक, और कुछ इसके अंदर आपकी ऐड होगी जैसे आपका केसर वगैरह और हल्दी वगैरह। तो जड़ों को और तनों को याद करने की जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी। जिनके पौधे के वे भाग है जिनको हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या खाते हैं? धनिया खाते हैं, गोभी खाते हैं, अरबी को खाते हैं, पालक खाते हैं, और कड़ी पत्ता खाते हैं। खाते हो या नहीं खाते हो? सभी खाते हो भाई। ठीक है, बीज में क्या क्या खाते हैं? चने को खाते हो, बाजरा खाते हो, सरसों खाते हो, गेहूं खाते हो, और धान खाते हो। ठीक है, फूल में क्या खाते हो? सहजन के फूल खाते हो। सहजन के फूल खाते हो नहीं खाते हो? बताओ महाराष्ट्र वालों, बताओ। वही नहीं, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। अब बाकी के स्टेट वाले जो कहेंगे सर हम भी खाते हैं, भाई महाराष्ट्र के साथ जाना आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि किस स्टेट के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। ठीक है, केले के फूल भी खाए जाते हैं। उसके अलावा कचनार की सब्जी कौन लोग खाते हैं? जो कचनार की सब्जी खाते हैं वो कहाँ के लोग खाते हैं? वो खाते हैं यूपी के लोग। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोग कचनार की सब्जी खाते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोग समझ गए। फली खाते हो आप? मटर की फली खाते हो? ये भी खाते हो। तो ये सभी वो पौधे के भाग है जिनको आप और हम लोग खाते हैं, ठूसते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला आपको क्या दिया हुआ है? अब बात करते हैं सब्जियों के ऊपर, बात करते हैं। ठीक, सब्जियों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती है वो पौधे के फूल होती है, और कुछ जो सब्जियां होती है वो पौधों का फल होती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आयरन होता है वो आयरन आपको किस चीज में मिलता है? बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। जो आयरन मिलता है वो मिलता है आपका गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। अब क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे देता है कि एक मरीज या एक लड़की या एक लड़का डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको क्या लिख कर दिया कि आपको अपनी डाइट के अंदर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो उसको किस चीज की कमी है, उसको किस चीज का रोग है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर लिखा होगा ऑप्शन के अंदर कि उसको आयरन की कमी है, या उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, या उसको एनीमिया का रोग है। ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या जिसको एनीमिया का रोग हो जाता है उसको क्या होता है?
ब्लड कम हो जाता है, ये नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, आग उसकी पीली पड़ जाती है, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा ज्यादा आप लोग सेवन करिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब जब सब्जियों की बात कर रहे हैं तो वो सब्जियों के बारे में आप लोग जानिए जो विदेश से आई है। ठीक है, जिनको हम लोग खाते भी है उनके बारे में पता करिए जो विदेश से आई है। देखिए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये कहां से आई है? ये आपके आई है साउथ अमेरिका से। उसके अलावा गोभी और मटर, ये आए आपके यूरोप से। कॉफी बीन्स और आपकी भिंडी, या ये आपकी अफ्रीका से। उसके अलावा जो सोयाबीन आया है वो आया आपका चीन से। तो ये वो सब्जी है जो आपकी विदेशों से आई है और जिनके नाम मैंने आपको बता दिया। यहां से एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि फलानी सब्जी किस देश से आई है, तो मैंने आपको सारी बता दी कि कौन सी सब्जी आपकी कहां से आपकी पूछी गई। ठीक है, आई होप आपके यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते अब आपके अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब यहां पर कुछ सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ सब्जी जल्दी खराब हो जाती है और कुछ सब्जियां लेट तक खराब हो जाती है। अब इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब महिलाओं को बहुत मजा आ रहा होगा, यहां पर कह रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, ठीक है, कौन सी जल्दी खराब हो जाती है, लेट खराब हो जाती है। ठीक, अब देखो जो जल्दी खराब हो जाती है वो कौन कौन सी है? पालक जल्दी खराब हो जाता है, अगर आपने 2-4 दिन भी रख दिया फ्रिज के अंदर खराब हो जाएगा। केला आपका जल्दी खराब हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद ही पिलपिला हो जाएगा। ठीक है, हाथ में ऐसे टाइट पकड़ा, गया बेकार। ठीक, फूल गोभी जल्दी खराब हो जाएगी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन ये जल्दी खराब होने वाले हैं। और लेट तक कौन खराब होती है? ठीक है, ज्यादा लंबे दिनों तक कौन चलती है? लौकी कई कई दिनों तक रख लो खराब नहीं होगी। आलू हो गया, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और आपका अनानास, ये आपकी कई दिनों तक चलने वाली होती है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। ये सभी वो पॉइंट थे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर थे, जो मैंने आपके मेंशन कर दिए। ठीक, अब पढ़ते हैं हम घास के बारे में। अब देखिए घास के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। अब क्या होगा सर घास के बारे में भी पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है भाई, जब आपके एनसीईआरटी के अंदर है। अब घास के बारे में देखिए क्या पॉइंट है कि घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर फैला होता है। ठीक है, जो घास का पौधा आप लोग देख रहे हो, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो खुरपी जो जिससे खोपते हैं, उससे खोप कर इसका निकाला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। इसी के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका, एक होता है आपका खरपतवार। खुरपी से समझ आ गया, एक आपका खरपतवार। अब देखिए खरपतवार के बारे में आई होप आप लोग सब जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका पौधा लगाया आपने, ठीक है, या जो किसान खेती करता है तो उसके पास में खरपतवार उग जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी यहां पर प्लांट लगाया, ठीक है, और उसके पास में यहां खरपतवार उग जाती है, तो किसान जो होता है वो खाद देता है, पानी देता है, वो प्लांट को देता है, पौधे को देता है, बट उसको ऑब्जर्व कौन कर लेती है? ये खरपतवार कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए खरपतवार जो होती है वो बहुत हानिकारक होती है, खेती के लिए भी और पौधे के लिए भी। तो इसलिए खुरपी से इस खरपतवार को काटा जाना बहुत जरूरी है, वरना पूरी फसल का नाश कर देगी, पौधों का नाश कर देगी। ठीक है, तो ये खरपतवार कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको खुरपी से इसको काट देना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये घास के बारे में जानकारी होगी। अब देखिए, अब मैंने कहा ये कुछ नया क्वेश्चन था जो इस बार सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला आपके एग्जाम में, एक सेकंड, ये सामने पूरा स्क्रीन पर पूरा ही ले लेता हूं मैं, कट तो नहीं रहा? देखो ये देखो, चारों मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर ले दिए। ये अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में एक यहां से एक टाइप पूछ लिया, बट मैंने चारों टाइप आपके सामने ले दिए। क्या पता किसी शिफ्ट के अंदर ये आपको पूछ लिया। क्वेश्चन है आपके हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, आपके जीरोफाइट और आपके हेलोफाइट क्या होते हैं, इनके बारे एक बार नजर डाल लो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। जैसे मान लिया हाइड्रोफाइट क्या होता है, ये वो पौधे होते हैं जो बहुत अधिक जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जो तालाब हो गया, जैसे नदियां होगी, उसके पास में जो पौधे उगते हैं वो आपके कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट होते हैं। ठीक है, सिंपल इतना आपके एग्जामिनर ने पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैंने चारों टाइप लिख दिए जो बड़ी मेन मेन होती है। तो चारों टाइप के ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। मैंने कहा ना जो कुछ नए क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे उनको मैं साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूं। ठीक है, देखिए एक बार नजर डालिए। पहले बात करते हैं हाइड्रोफाइट की। तो हाइड्रोफाइट वे पौधे होते हैं जो कहां पाए जाते हैं? बहुत अधिक जल वाली जगह पर पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया तालाब हो गया, नदियां होगी। दूसरे होते हैं आपके मीजोफाइट। ये पौधे सामान्य स्तनों पर जो जगह होती है वहां पर पाए जाते हैं, ना ज्यादा आपकी गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, वहां पर कौन से पाए जाते हैं? आपके मीजोफाइट पाए जाते हैं। जैसे जहां पर खेती वगैरह लोग करते हैं वहां पर आपके मीजोफाइट पाए जाते हैं।
आपके जीरोफाइट कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहां पर आपके जीरोफाइट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके कैक्टस वगैरह के पौधे, जैसे रेगिस्तानी जगह पर जो पाए जाते हैं वो आपके जीरोफाइट आपके पाए जाते हैं। हेलोफाइट कहां पर पाए जाते हैं? ये पौधे वो होते हैं जो आपके खारे जल वाली जगह में पाए जाते हैं, यानी एक तरीके से जो आपके समुंदर के पास पाए जाते हैं। ठीक है, समुंदर के पास में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं हेलोफाइट होते हैं। और सीटेट के एग्जाम में यही आपका पूछा गया था कि वो पौधे जो खारे जल वाली जगह में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके हेलोफाइट होते हैं। बट मैंने बाकी तीन को भी ले दिया, अब पता नहीं इनमें से कौन सा पूछा एग्जामिनर, तो आप लोग इजीली उनके आंसर लगा सकते हो। ठीक, तो यहां पर ही आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते अब आपके अगली